कैसे नहीं पंडित जी। मेरा जी हाँ क्वेश्चन जी। है कि अनंतानुबंधी कषाय कैसे बनती हैं और इससे कैसे बचें। देखिए, अनंतानुबंधी कसाय के वर्णन दो तरह से मिलते हैं। एक तो अध्यात्म की दृष्टि से, एक चरणानुयोग की दृष्टि से। अध्यात्म की अपेक्षा अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय का बंध होता है। अर्थात जिसको देह में एकत्व है, जिसके जिसका ये भाव पड़ा है कि मैं संजय कुमार हूं, मैं शरीर हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है। तो ऐसे मोही जीव का हर परिणाम अनंतानुबंधी मय ही होता है। मोही जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को, संसारी जीव को चारों कसाए हैं। लेकिन जैसे हाथी का पैर मिट्टी पे दब गया तो बाकी पैर नजर नहीं आएंगे, उसी तरह मोही जीव की हर कसाय अनंतानुबंधी होती है। ये बात अलग है कि कोई मंद कसाई हो या कोई तीव्र कसाई हो, लेकिन कसाय अनंतानुबंधी होती है। अनंतानुबंधी ये लोगों के समझ में नहीं आता। क्रोध, मान, माया, लोभ, बाहर में कोई गुस्सा कर दे तो वो क्रोध अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध का अर्थ है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। तो मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, उस अपनी आत्मा की अरुचि, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध। और इस शरीर से अपना मूल्यांकन करना, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं रूप वाला हूं, ये अनंतानुबंधी मान। और छल से आत्मा के स्वभाव को स्वीकार नहीं करना, ये अनंतानुबंधी माया। और आत्मा के वैभव को छोड़कर जड़ पदार्थों में प्रेम करना, यह अनंतानुबंधी लोभ। क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की वृत्ति हमें बाहर में नजर नहीं आती। लोग जो वर्णन करते हैं, जैसे मान लो कोई मंदिर में गुस्सा कर दे, तो लोग कहेंगे बड़े तुम तो अनंतानुबंधी क्रोधी हो। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो जो बाहर में हमारी वृत्तियां खड़ी होती हैं, ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के लक्षण नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का लक्षण तो मिथ्यात्व है। सच देखा जाए, ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि ध्यान मुद्रा में बैठा हो और अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। ध्यान मुद्रा में क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रेम नहीं है, शरीर शरीर का प्रेम है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ दिखाई नहीं देता। हम एक मिनट में किसी को भी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कह देते हैं। अब राम लक्ष्मण रावण से युद्ध कर रही थी, और युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज कहते थे, तीरों की बौछार कर रही थी। तो गुस्से से थोड़ी कर रहे थे, वो प्रेम से थोड़ी कर रहे, गुस्से से ही कर रहे थे। तो भी वो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। और एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, लेकिन उसे सम्यक्त नहीं है, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, तो अनंतानुबंधी क्रोध है। माने क्रोध माने अपने से गुस्सा, ये क्रोध। अपने को छोड़कर बाहर के पदार्थों से अपना मूल्यांकन, ये अनंतानुबंधी मान। अपने सरल स्वभाव को स्वीकार नहीं करना, ये अनंतानुबंधी माया। और अपना वैभव को नहीं भोगना, और जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि होना, ये अनंतानुबंधी लोभ। ये तो है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का आध्यात्मिक निरूपण। अब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का दूसरा चरणानुयोग के हिसाब से निरूपण आता है, जो भाव दीपिका में है, और सिद्ध चक्र विधान में संतलाल कविवर ने भी लिखा है। मैं वो चारों लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं। धर्म मार्ग में उपजे रोष, धर्म मार्ग में गुस्सा उत्पन्न होना, यह अनंतानुबंधी क्रोध है, चरणानुयोग की अपेक्षा। क्योंकि धर्म मार्ग तो शांति की चीज है, लेकिन धर्म मार्ग में भी उबल रहा है क्रोध, मान। देव धर्म गुरु सो अभिमान, देव धर्म और गुरु से भी ऊंचा बढ़ना चाहे, गुरु का गुरु बनना चाहे, धर्म क्षेत्र का छल करके वो जीव गुरु से भी बड़ा बनना चाहिए, अनंतानुबंधी मान। फिर तीसरा माया, छल सो धर्म रीति दल मले, छल के द्वारा धर्म की रीति को नष्ट कर देना। माने
अपने को लाभ मिले, ऐसा ऐसा छल करना कि धर्म क्षेत्र की सिद्धांतों को गायब कर देना, शास्त्रों में बदल देना, अपना अपनी परंपरा चलाना, नहीं, ये अनंतानुबंधी माया। और लोभ क्या लिखा? लोभे उदय निर्माले खाए। धर्म क्षेत्र की धन को स्वयं में प्रयोग करना, ये अनंतानुबंधी लोभ है। यानी चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, माने धर्म क्षेत्र को अपने धन और यश के लिए प्रयोग करना, ये अनंतानुबंधी लोभ है। धर्म, और ये बहुत नजर आता है बाहर में, ये चीज समझ में नहीं आती व्यक्ति को, ये अनंतानुबंधी लोभ है। ये तभी संभव है इनका जाना, कि तत्व ज्ञान के द्वारा ये समझ में आए जीव को कि अरे, मैं एक जीव आत्म तत्व हूं, और बड़ी मुश्किल से मुझे मनुष्य पर्याय में जन्म मिला है। तो वो जैसे ही उसे अपना शुद्धात्मा पकड़ में आएगा, तो उस जगत से द्वेष बुद्धि खत्म हो जाएगी, जगत से किसी से तुलना खत्म हो जाएगी, तो मान खत्म हो जाएगा। फिर मायाचारी वो क्यों करेगा? और जब अब खुद में ही सुख बुद्धि हो गई, तो धर्म क्षेत्र का प्रयोग वो धन यश के लिए नहीं करेगा, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उसका चला जाएगा। ऐसा है। इसका विषय बहुत बड़ा है, भाव दीपिका में बहुत आया है। कुल मिलाकर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का संबंध जीव के सम्यक्त और मिथ्यात्व से है। देखो, ऐसा भी हो सकता है किसी को शुक्लेश्या हो, फिर से सुनना, और अनंतानुबंधी क्रोधी हो। आप कहोगे क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा ही है। मतलब शुक्लेश्या है एक द्रव्यलिंगी मुनिराज को, जिसके बल से नौवे ग्रेवियक गई, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध नहीं गया। और ऐसा भी हो सकता है युद्ध लड़ रहा हो और अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। युद्ध तो लाचारी में लड़ रहा है। अब एक दूसरा दृश्य दिखा रहा हूं मैं आपको। ऐसा हो सकता है कि एकदम शांत नजर आए, जैसे पुष्प है, फूल, फ्लावर, एक सफेद रंग का फूल है या कमल का फूल है, वो एक इंद्रिय है, उसको कृष्ण लेस्या बताइए सिद्धांत ग्रंथों में, अनंतानुबंधी क्रोध है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसलिए किसी के क्रोध व्यक्त हो सकते हैं, किसी का क्रोध व्यक्त नहीं भी हो सकता है। बाहर से इसका संबंध नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग का संबंध आत्मज्ञान होने या ना होने से है। ऐसा है। आया समझ में? बहुत सुंदर पंडित जी, आपने चारों कषायों पे घटा दिया। सर हाँ। पंडित जी, क्या होता है हमें खुद अंदर से ना, कहीं हमने जैसे पढ़ लिया सब, तो पर अपने आप को कभी कभी पकड़ने की जिज्ञासा होती है कि हम अपने अंदर कैसे नापें इसको। तो अच्छा, आप। इसमें करणान योग में इसका अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का फिर अलग ढंग से वर्णन है। तो पत्थर की लकीर को अनंतानुबंधी कहा है, पत्थर की लकीर को, लकड़ी की लकीर को अप्रत्याख्यानावरण कहा है, मिट्टी की लकीर को प्रत्याख्यानावरण कहा है, और पानी की लकीर को संजुलन कषाय कहा है। माने जो कषाय अगले भव में साथ जाए, बैर ना मिटे जीव का, मतलब कितना भी प्रश्न समझाने पर एक दूसरे के प्रति बैर ना मिटे, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। ऐसे ही चाहे नरक चला जाए लेकिन मान ना छोड़े, वो अनंतानुबंधी मान है। चाहे कितना भी विश्व में आग लग जाए पर मायाचारी ना छोड़े, और अपने लोभ के लिए विश्व का नाश कर दे, तो वो अनंतानुबंधी लोभ है। बहुत वर्णन है अलग अलग ढंग से इसकी, पर मुख्य वर्णन यही है कि आत्मज्ञान न होना, यही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। हम्म। जी आज पंडित। एक एक चीज उसमें बड़ा पता नहीं, इट वाज एन आई ओपनर, कि जो आपने बोला कमल के फूल में भी है, क्योंकि मैं हम्म। अभी तक दिमाग में था कि मनुष्य या दूसरे जो तृणज है इन सब में है, बट वनस्पति और फूल पत्तियों में भी है वो। आई थिंक इट वाज एन ओपनर फॉर मी। वो क्या है, व्यक्त नहीं है, बाहर अच्छा। में वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो जीव है ना। ये एक एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंच इंद्री तक, ये इनको सबको अनंतानुबंधी क्रोध है। और इतना क्रोध है कि हम तुमसे ज्यादा है, लेकिन हमारा क्रोध व्यक्त हो जाता है, उनको व्यक्त होने का साधन नहीं है, उनके पास व्यक्त होने का साधन नहीं है। आपने देखा होगा एक छुई मुई का पेड़ आता है,
पत्ता, उसको छुओ तो सिकुड़ जाता है। इन पेड़ पौधों में एहसास की शक्ति होती है। एक सनफ्लावर का फूल आता है, तो जब वो सूरज निकलता है तो उसका चेहरा सूरज की तरफ होता है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो वो अपना चेहरा घुमाता चला जाता है पूरा। तो इनमें एहसास होता है। एक इंद्रिय जीव के अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर इच्छा भी है, और वो उन सबको अपने शरीर में एकत्व होता है, भारी, थोड़ा बहुत नहीं, भारी। तो जब भारी है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ही, और कृष्ण लेस्या है भारी, जी। नजर नहीं आता हमको। जी। हम्म, जैसे हम्म। निगोदिया जीव में भी तो कहते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता ही। कहाँ जाएगा क्रोध मान माया लोभ। जी पंडित जी, बहुत सुंदर। पंडित जी, जब भी हम किसी भी अभी तो अनंतानुबंधी क्रोध की बात कर रहे हैं, कषाय की बात कर रहे हैं, बट जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम सिर्फ मिथ्या दृष्टि को देखते हैं या सम्यक दृष्टि को देखते हैं। हम्म, पर एकदम वो दोनों एक्सट्रीम एंड हो जाते हैं। अगर हम हम्म, अपने बारे में सोचें तो हम्म। और अगर टोडरमल जी की लैंग्वेज में बात करें, जैसे सम्यक के सन्मुख, तो उस उनमें कैसा देखा जाएगा, या हम भी एक्सट्रीम कैटेगरी में फॉल करेंगे? नहीं, क्या है इसका, ये तो समझाने का एक निरूपण है। बताए ना, दोनों तीनों तरीके से आप देख सकते हैं। अन यदि आपका क्रोध किसी के प्रति, जैसे हमारा बैर ही नहीं मिट रहा, उसे सामने वाले को देखकर हमें भारी गुस्सा आता है, भारी, और हमारा क्रोध ऐसा हो गया कि हम अगले अगले भव तक जाने को साथ तैयार है, बैर भाव, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध है। आपको प्रतिदिन के जीवन में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कैसे होता है, इसका सबसे सुंदरतम ग्रंथ भावदीप का है। और उस भाव दीपिका में लेस्याओं के आधार से उसे घटाया है। जैसे कृष्ण लेस्या वाले का अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की कृष्ण लेस्या कैसे होती है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की नील लेस्या कैसे होती है, उसकी वृत्ति कैसे होती है, उसमें लिखा है पूरा। अपने लालच के लिए, अपने लालच के लिए सामने वाले की मौत भी हो जाए, उसे ना गिने, उसे ना गिने। धर्म क्षेत्र में खर्च करने का भाव नहीं आए, केवल जोड़ने जोड़ने का ही निरंतर भाव आए, तो लौकिक भावों से भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को समझाया गया है। मंदिर मंदिर आदि क्षेत्रों में भी, तीर्थ क्षेत्रों में भी आकर, वहां जाकर भोग करने का परिणाम आए, तो अनंतानुबंधी लोभ है। देने के प्रसंग में भी, जहां दिया जा सकता है, वह शक्ति होने पर भी ना दे, वो अनंतानुबंधी लोभ है। और धर्म क्षेत्र में भी मायाचारी करके, छल करके, कपट करके अपना यश चाहे, धन एकत्रित करना चाहे, वो अनंतानुबंधी लोभ माया है। बहुत वर्णन है, एक एक पेज में लिखा है भावदीपिका में, कि जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि ये अनंतानुबंधी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये कैसे समझे। फिर से सुनना, ये सारी वृत्तियां ज्ञानी में भी पाई जाएंगी कदाचित, लेकिन वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है। तो अज्ञानी का अनंतानुबंधी क्रोध क्रोध मान माया लोभ, कृष्ण लेस्या ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। तो अज्ञानी की कृष्ण लेस्या कैसी होती है और ज्ञानी की कृष्ण लेस्या कैसी होती है, ये वर्णन भावदीपिका में पढ़ो आप। आपको आज ही पूरा समाधान हो जाएगा, अभी जस्ट नाउ, एकदम अभी उसका। तो सब सब समझ में आता है, आगम का अध्ययन करो तो अपना लौकिक जीवन में ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सब पहचानने में आएंगे, क्लियर।